नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून, एक जज्बा और भारत के हर फैन के दिल की धड़कन है। आज हम बात करने वाले हैं भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की, जो 10 जुलाई 2025 को लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में शुरू होने जा रहा है। ये मुकाबला कोई साधारण टेस्ट नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के गौरव, स्वाभिमान और जीत के इरादे की जंग है। क्या आप तैयार हैं इस धमाकेदार महामुकाबले के लिए, जहां शुभमन गिल की सेना इंग्लैंड को उसी की धरती पर धूल चट्टाने के लिए बेताब है? पहला टेस्ट, हाँ, वो हार अभी भी दिल में एक टीस की तरह बाकी है। हमारी गेंदबाजी उस दिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों के सामने लाचार सी नजर आई थी। इंग्लैंड ने हमारे गेंदबाजों को रनों की बौछार से धो डाला और फैंस के चेहरों पर मायूसी छा गई थी। लेकिन दोस्तों, दूसरा टेस्ट, वो वापसी, वो जोश, वो ताकत, भारतीय टीम ने दुनिया को दिखा दिया कि हम हार मानने वालों में से नहीं हैं। शुभमन गिल की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड को करारा जवाब दिया और अब तीसरे टेस्ट से पहले गिल ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि क्रिकेट जगत में तहलका मच गया है। जी हाँ, कप्तान शुभमन गिल ने अपनी प्लेइंग 11 में इतने साहसिक और चौंकाने वाले बदलाव किए हैं कि इंग्लैंड की टीम अभी से बैकफुट पर नजर आ रही है। ये बदलाव सिर्फ खिलाड़ियों के नाम बदलने की बात नहीं बल्कि एक संदेश है। भारत अब ना कोई गलती करेगा, ना कोई ढिलाई बरतेगा और ना ही हार को स्वीकार करेगा। गिल ने साफ कर दिया है कि इस बार सिर्फ जीत चाहिए और वो भी डंके की चोट पर। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या शुभमन गिल की ये नई प्लेइंग 11 इंग्लैंड को उनके घर में पटखनी दे पाएगी? क्या हमारा बॉलिंग अटैक, जो पहले टेस्ट में सवालों के घेरे में था, इस बार इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रनों के लिए तरसा देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस टेस्ट सीरीज में इतिहास रचकर इंग्लैंड को उसी की धरती पर मात दे पाएगा? माहौल बन चुका है दोस्तों। लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम में फैंस का शोर, ड्रेसिंग रूम में रणनीति की गहमा गहमी और मैदान पर 11 भारतीय शेरों की दहाड़। ये मुकाबला सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास, जुनून और हौसले का है। शुभमन गिल ने अपनी नई रणनीति और प्लेइंग 11 के साथ साफ संदेश दे दिया है। अब की बार इंग्लैंड को हराकर भारत का परचम लहराना है। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस बार भारत की प्लेइंग 11 में वो ताकत, वो अनुभव और वो आक्रामकता है जो इंग्लैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। गिल ने उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जिनका प्रदर्शन पहले 2 टेस्ट में निराशाजनक रहा और उनकी जगह उन सितारों को मौका दिया जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। बल्लेबाजी में दीवार जैसी मजबूती, गेंदबाजी में आग उगलती रफ्तार और स्पिन का जादू, ये है गिल की नई सेना। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक जर्नी के लिए, जहां हर गेंद, हर रन और हर विकेट पर आपका दिल दिल जोर जोर से धड़केगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल आपकी नजर में, इस प्लेइंग 11 का सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बिना वक्त गंवाए इस धमाकेदार वीडियो में गोता लगाते हैं और जानते हैं कि तीसरा टेस्ट क्यों बनने जा रहा है भारतीय क्रिकेट का सबसे यादगार पल। अब बात करते हैं मैच कब, कहां, कितने बजे से कहां देखें। दोस्तों, अब आते हैं इस तीसरे टेस्ट की सबसे जरूरी और बेसिक डिटेल्स पर। भारत और इंग्लैंड के बीच ये महामुकाबला 10 जुलाई 2025 से शुरू होने जा रहा है। जगह है इंग्लैंड का ऐतिहासिक हेडिंग्ले स्टेडियम, लीड्स। ये वही मैदान है जहां क्रिकेट की कई ऐतिहासिक कहानियां लिखी गई हैं। 1991 में इयान बोथम की वो तूफानी पारी हो या 1919 में बेन स्टोक्स का वो चमत्कार, हेडिंग्ले हमेशा से क्रिकेट फैंस के लिए एक रोमांचक जगह रही है। और इस बार शुभमन गिल की सेना इस मैदान पर नया इतिहास रचने को तैयार है। मैच की टाइमिंग की बात करें तो भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 पर से ISB खेल शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने ऑफिस, कॉलेज या घर का काम निपटाकर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये टेस्ट मैच 5 दिन तक चलेगा और हर दिन का रोमांच आपके दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला होगा। अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले फैन हैं तो भी टेंशन ना लें, लंच और टी ब्रेक के दौरान सब अपने फेवरेट पल रिप्ले में देख सकते हैं। अब सवाल ये कि आप ये धमाकेदार मुकाबला कहां देख सकते हैं? भारत में लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। सोनी 10 और सोनी 10 पर आप हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री के साथ इस मैच का मजा ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के दीवाने हैं तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार आपके लिए परफेक्ट है। बस अपना सब्सक्रिप्शन चेक कर लें, पॉपकॉर्न का डब्बा तैयार करें और इस महामुकाबले में डूब जाएं। और हाँ, अगर आप लकी हैं और लीड्स में या उसके आसपास रहते हैं तो स्टेडियम में जाकर इस ऐतिहासिक मुकाबले का लाइव मजा लेना ना भूलें। भारतीय फैंस का जोश, तिरंगे की लहर और भारत माता की जय का नारा, ये सब हेडिंग्ले की सर्द हवाओं को गर्म कर देगा। तो दोस्तों, अपने कैलेंडर मार्क कर लें, अपने दोस्तों को इकट्ठा करें और इस टेस्ट की हर गेंद का लुत्फ उठाएं। और हाँ, अगर आप स्टेडियम जा रहे हैं तो नीचे कमेंट में अपनी टिकट की फोटो शेयर करना ना भूलें। हम भी तो देखें कि हमारे फैंस कितने जोश में हैं। इंडिया वर्सेस ENG हेड टू हेड रिकॉर्ड। दोस्तों, अब बारी है भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में गोता लगाने की। ये दो टीमें जब भी मैदान पर उतरती हैं, क्रिकेट की दुनिया में जैसे भूचाल आ जाता
जाता है। आइए एक नजर डालते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर, ताकि हमें अंदाजा हो कि इस बार मुकाबला कितना टक्कर का होने वाला है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास 1932 से शुरू होता है, जब भारत ने पहली बार इंग्लैंड का दौरा किया था। तब से अब तक यानी जुलाई 2025 तक दोनों टीमों ने कुल 135 टेस्ट मैच खेले हैं। इनमें इंग्लैंड ने 50 मैच जीते हैं, भारत ने 34 जीत हासिल की है और 51 मैच ड्रॉ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आंकड़ों में इंग्लैंड अभी भारत से थोड़ा आगे है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह इंग्लैंड को उनके घर में चुनौती दी है वो काबिल तारीफ है। अगर हम इंग्लैंड की धरती पर खेले गए टेस्ट की बात करें तो यहाँ इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। कुल 67 टेस्ट में इंग्लैंड ने 36 जीत हासिल की है, जबकि भारत ने सिर्फ 9 बार इंग्लैंड को हराया है, घर में हराया है। लेकिन दोस्तों, ये 9 जीतें कोई साधारण नहीं है। 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में ओवल की वो ऐतिहासिक जीत, 1986 में कपिल देव की अगुवाई में लॉर्ड्स का वो गौरवशाली पल और 2021 में विराट कोहली की कप्तानी में ओवल की वो धमाकेदार जीत, ये वो लम्हे हैं जो हर भारतीय फैन के दिल में बसे हैं। अब इस सीरीज की बात करें। पहला टेस्ट इंग्लैंड के नाम रहा, जहां उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन दूसरा टेस्ट भारत ने शुभमन गिल की कप्तानी में जबरदस्त वापसी की और इंग्लैंड को धूल चटाई। अब स्कोर 21-1 है और तीसरा टेस्ट सीरीज का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इंग्लैंड की ताकत उनकी तेज गेंदबाजी और घरेलू कंडीशंस में रही है। जेम्स एंडरसन जैसे दिग्गज बिशु अगर वो खेल रहे हैं, स्टुअर्ट ब्रॉड की कमी को पूरा करने वाले युवा गेंदबाज और बेन स्टोक्स जैसे ऑल राउंडर उनकी टीम को मजबूत बनाते हैं। लेकिन भारत के पास भी अब वो आग है जो इंग्लैंड को जलाने के लिए काफी है। शुभमन गिल की रणनीति, जसप्रीत बुमराह की रफ्तार और रविंद्र जडेजा का जादू, ये सब मिलकर इस बार इंग्लैंड के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने इंग्लैंड में टेस्ट जीतने का कॉन्फिडेंस बनाया है। 2021 की सीरीज में भारत ने 2-1 की बढ़त बनाई थी। हालांकि सीरीज पूरी नहीं हुई और अब शुभमन गिल के पास मौका है उस इतिहास को और सुनहरा करने का। दोस्तों, ये हेड टू हेड रिकॉर्ड हमें बताता है कि इंग्लैंड भले ही आंकड़ों में आगे हो, लेकिन भारत का जुनून और टैलेंट अब किसी से कम नहीं। इस तीसरे टेस्ट में अगर भारत अपनी रणनीति पर टिका रहा तो हेडिंग्ले में एक और ऐतिहासिक जीत का जश्न मना सकता है। तो दोस्तों, इस रिकॉर्ड को देखकर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत इस बार इंग्लैंड को उनके घर में मात देगा या इंग्लैंड अपनी जमीन पर फिर हावी हो जाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। लीड्स की पिच रिपोर्ट और रणनीति। दोस्तों, अब बात करते हैं लीड्स के हेडिंग्ले स्टेडियम की पिच की, क्योंकि क्रिकेट में पिच ही वो किरदार है जो पूरे खेल की कहानी तय करती है। हेडिंग्ले की पिच टेस्ट क्रिकेट के लिए हमेशा से एक मिस्ट्री रही है। पहले दिन ये तेज गेंदबाजों की मदद करती है, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है। आइए इस पिच को और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि भारत और इंग्लैंड को क्या रणनीति अपनानी चाहिए। पिच का मिजाज। हेडिंग्ले की पिच शुरुआती 2 दिन तेज गेंदबाजों के लिए स्वर्ग होती है। सुबह के सेशन में बादल छाए हों तो गेंद स्विंग और सीम करती है, जिससे बल्लेबाजों की सांसें अटक सकती हैं। पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो पहले दिन औसत स्कोर 250 से 300 के आसपास रहता है, लेकिन तीसरे और चौथे दिन पिच बल्लेबाजी के लिए मुफीद हो जाती है और लंबी पारियां खेली जा सकती हैं। 5वें दिन स्पिनरों को थोड़ी मदद मिलती है, खासकर अगर पिच पर दरारें बनने लगे। मौसम का रोल। लीड्स में मौसम भी बड़ा फैक्टर है। जुलाई में बारिश का खतरा रहता है और अगर बादल छाए रहे तो तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त स्विंग मिल सकता है। भारत को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर टॉस जीतते हैं तो पहले गेंदबाजी चुनना बेहतर हो सकता है, क्योंकि शुरुआती सेशन में विकेट लेने का सुनहरा मौका होगा। भारत की रणनीति। टॉप ऑर्डर की जिम्मेदारी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल को शुरुआती घंटों में संभल कर खेलना होगा। पिच पर नमी रहने की वजह से जेम्स एंडरसन जैसे गेंदबाज खतरनाक हो सकते हैं। भारत को चाहिए कि पहले 20 से 25 ओवर बिना नुकसान के निकाल लें। बॉलिंग अटैक का कमाल जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज को शुरुआती स्पेल में आक्रामक गेंदबाजी करनी होगी। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर जैसे जैक क्रॉली और जो रूट को जल्दी आउट करना जरूरी है। स्पिन का जादू रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर को तीसरे चौथे दिन पिच से मदद मिल सकती है। भारत को चाहिए कि वो लंबे स्पेल डालें और इंग्लैंड के बल्लेबाजों को दबाव में रखें। फील्डिंग में चुस्ती। हेडिंग्ले में कैच छूटना महंगा पड़ सकता है। जडेजा और पंत जैसे फील्डरों को हर मौके को भुनाना होगा। इंग्लैंड की रणनीति। इंग्लैंड अपनी तेज गेंदबाजी पर भरोसा करेगा। अगर वो टॉस जीतते हैं तो पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बेन स्टोक्स और जो रूट उनके लिए की प्लेयर होंगे। भारत को इन दोनों को जल्दी आउट करने की रणनीति बनानी होगी। दोस्तों, इस पिच पर जो टीम पहले दिन का सेशन बिना ज्यादा नुकसान के निकाल लेगी वो मैच में बढ़त बना सकती है। भारत के लिए ये मौका है कि वो अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का सही तालमेल बनाकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दे। तो क्या लगता है आपको, क्या भारत
भारत इस पिच पर अपनी रणनीति को परफेक्टली लागू कर पाएगा? नीचे कमेंट में बताएं। भारत की फाइनल प्लेइंग 11 पर गहराई से विश्लेषण। दोस्तों, अब बारी है उस प्लेइंग 11 की जिसने क्रिकेट फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। शुभमन गिल ने तीसरे टेस्ट के लिए ऐसी धमाकेदार टीम चुनी है जो इंग्लैंड के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। आइए एक एक खिलाड़ी का गहराई से विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ये 11 शेयर कैसे इंग्लैंड को मात देने वाले हैं। 8 केएल राहुल ओपनर। केएल राहुल, ये नाम सुनते ही क्रिकेट फैंस के चेहरों पर एक मुस्कान आ जाती है। टेस्ट क्रिकेट में राहुल वो चट्टान हैं जो मुश्किल हालात में भी डटकर सामना करते हैं। पहले टेस्ट की दूसरी पारी में जब भारत दबाव में था, राहुल ने शानदार शतक ठोककर हर आलोचक का मुंह बंद कर दिया। उनकी कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और बॉल को टाइम करने की कला टेस्ट क्रिकेट की शान है। राहुल ने अब तक 50 टेस्ट में 2500 से ज्यादा रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी औसत 37 के आसपास है, लेकिन इंग्लैंड में उनका रिकॉर्ड शानदार रहा है। 2021 की सीरीज में उन्होंने 315 रन बनाए थे, जिसमें 1 शतक भी शामिल था। इस बार हेडिंग्ले की पिच पर राहुल की जिम्मेदारी होगी कि वो शुरुआती स्विंग और सीम को संभालें और यशस्वी के साथ एक मजबूत ओपनिंग साझेदारी दें। उनकी तकनीक और धैर्य उन्हें खतरनाक बनाते हैं। अगर राहुल इस बार भी पहले दिन का सेशन निकाल लेते हैं तो भारत का टॉप ऑर्डर दीवार की तरह खड़ा हो जाएगा। फैंस को उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद है। 2 यशस्वी जायसवाल ओपनर। यशस्वी जायसवाल भारतीय क्रिकेट का वो सितारा जो सिर्फ 22 साल की उम्र में दुनिया को अपनी ताकत दिखा चुका है। पहले टेस्ट में उनकी शतकीय पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे। 20 टेस्ट में 5 शतक, 2 दोहरे शतक और 16 अर्धशतक, ये आंकड़े बताते हैं कि यशस्वी टेस्ट क्रिकेट के लिए पैदा हुए हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, बेखौफ अंदाज और हर गेंद को डोमिनेट करने की कला उन्हें खास बनाती है। हेडिंग्ले की पिच पर यशस्वी का रोल अहम होगा। शुरुआती घंटों में स्विंग के खिलाफ उनका डिफेंस और बाद में काउंटर अटैक करने की क्षमता भारत को मजबूत शुरुआत दे सकती है। दूसरे टेस्ट में 87 रनों की उनकी पारी ने दिखाया कि वो फॉर्म में है। फैंस को उम्मीद है कि इस बार यशस्वी एक और बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल देंगे। 3 करुण नायर। करुण नायर की हालिया फॉर्म काफी निराशाजनक रही है। उन्हें स्टार्ट तो मिल जाता है, पर वह अपने परी को लंबा नहीं कर पाते हैं। फिर भी उन्हें एक लास्ट मौका मिला है और उन्हें इस लास्ट मौका को भूलना होगा। करुण को नंबर 3 पर एक मजबूत विकल्प बनना होगा। हेडिंग्ले की पिच पर करुण का धैर्य और क्लासिकल शॉट्स खेलने की कला भारत को स्थिरता दे सकती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है मुश्किल हालात में टिक कर खेलना। अगर वो इस बार अपनी पुरानी फॉर्म दोहराते हैं तो इंग्लैंड के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 4 शुभमन गिल कप्तान। शुभमन गिल भारत का कप्तान, बल्लेबाज और इस टीम का श्रेयस है। भविष्य। दूसरे टेस्ट में उनकी दोहरी शतकीय पारी ने दुनिया को बता दिया कि वो न सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज हैं, बल्कि एक मजबूत लीडर भी। 25 टेस्ट में 1500 से ज्यादा रन, 4 शतक और 6 अर्धशतक। गिल का टेस्ट रिकॉर्ड उनकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा है। नंबर 4 पर गिल का रोल होगा मिडिल ऑर्डर को संभालना और लंबी पारी खेलना। उनकी कप्तानी में भारत ने दूसरे टेस्ट में जिस तरह वापसी की, वो दिखाता है कि वो दबाव में निखरते हैं। हेडिंग्ले में गिल से फैंस को एक और बड़ी पारी की उम्मीद है जो भारत को जीत की राह पर ले जाए। 5 ऋषभ पंत उप कप्तान और विकेट कीपर। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट का वो तूफान जो गेंदबाजों के लिए बुरा सपना है। पहले और दूसरे टेस्ट में उनके शतकों ने दिखाया कि वो क्यों टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हैं। 40 टेस्ट में 3200 रन, जिसमें कई मैच जिताऊ पारियां शामिल हैं, पंत को भारत का गेम चेंजर बनाते हैं। उनकी विकेट कीपिंग भी अब टॉप क्लास है। हेडिंग्ले में पंत का आक्रामक अंदाज इंग्लैंड को परेशान कर सकता है। उनके स्क्वायर कट्स, रिवर्स स्वीप और बेखौफ शॉट्स गेंदबाजों को हैरान कर देंगे। फैंस को पंत से एक और धमाकेदार पारी की उम्मीद है। 6 नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार दत्त रेड्डी भारतीय क्रिकेट का उभरता सितारा। इंडिया ए के लिए उनके हालिया प्रदर्शन ने गिल का भरोसा जीता है। ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे सकते हैं। 3 टेस्ट में 150 रन और 5 विकेट। उनका रिकॉर्ड भले छोटा हो, लेकिन उनकी क्षमता बड़ी है। हेडिंग्ले में नीतीश का रोल होगा मिडिल ऑर्डर को सपोर्ट करना और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी में योगदान देना। उनकी ऊर्जा और बहुमुखी प्रतिभा भारत के लिए अहम होगी। 7 रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा वो ऑलराउंडर जिसके बिना भारतीय टेस्ट टीम अधूरी है। पहले टेस्ट में गेंद से भले ही उनका प्रदर्शन फीका रहा, लेकिन दूसरे टेस्ट में उनकी बल्लेबाजी ने दिखाया कि वो किसी भी दिन मैच पलट सकते हैं। 70 टेस्ट में 3000 रन और 300 विकेट। जडेजा का रिकॉर्ड उन्हें दुनिया के टॉप ऑलराउंडरों में शामिल करता है। हेडिंग्ले में जडेजा की स्पिन और फील्डिंग भारत के लिए गेम चेंजर होगी। उनकी गेंदबाजी इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर को परेशान कर सकती है। 8 वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर स्पिन का वो जादूगर जो चुपके से मैच का रुख बदल देता है। 6 टेस्ट में 10 विकेट और 300 रन। सुंदर का रिकॉर्ड बताता है कि वो दबाव में शांत रहकर प्रदर्शन करते हैं। हेडिंग्ले की पिच पर उनकी ऑफ स्पिन तीसरे चौथे दिन असरदार हो सकती है। बल्ले से भी वो निचले क्रम में उपयोगी रन जोड़ सकते हैं। 9वां आकाश
आकाशदीप तेज गेंदबाजी का वो तूफान जो इंग्लैंड के बल्लेबाजों को उड़ा सकता है। जसप्रीत बुमराह भारत का तुरुप का इक्का। मोहम्मद सिराज भारत का वो गेंदबाज जो अपनी आग उगलती गेंदों से गेंदबाजों को डराता है। 25 टेस्ट में 80 विकेट। सिराज की आक्रामकता और जोश भारत के लिए अहम होगा। भारत बनाम इंग्लैंड संभावनाएं और रणनीति। दोस्तों, अब बात करते हैं इस तीसरे टेस्ट की संभावनाओं और भारत की रणनीति की। ये मुकाबला सिर्फ एक टेस्ट नहीं बल्कि सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है। आइए देखते हैं कि भारत को क्या करना होगा और इंग्लैंड के सामने क्या चुनौतियां हैं। भारत की ताकत। टॉप ऑर्डर यशस्वी, राहुल और गिल का फॉर्म भारत के लिए सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये तीनों पहले दिन का सेशन निकाल लेते हैं तो भारत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकता है। बॉलिंग अटैक बुमराह, सिराज और आकाशदीप की तेज गेंदबाजी, साथ में जडेजा और सुंदर की स्पिन, ये कॉम्बिनेशन इंग्लैंड को परेशान कर सकता है। पंत का एक्स फैक्टर ऋषभ पंत की आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग भारत को हर सेशन में बढ़त दिला सकती है। इंग्लैंड की ताकत। घरेलू कंडीशंस। हेडिंग्ले में इंग्लैंड का रिकॉर्ड शानदार रहा है। उनके तेज गेंदबाज और बेन स्टोक्स जैसे ऑलराउंडर खतरनाक हो सकते हैं। जो रूट का बल्ला अगर चला, शाबाश, भारत के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। भारत की रणनीति। पहले दिन का सेशन टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनना भारत के लिए फायदेमंद हो सकता है। बुमराह और सिराज को शुरुआती विकेट लेने होंगे। मिडिल ऑर्डर को मजबूत करना। गिल और पंत को लंबी पारियां खेलनी होंगी। स्पिन का इस्तेमाल तीसरे चौथे दिन जडेजा और सुंदर को लंबे स्पेल डालने होंगे। संभावनाएं। अगर भारत पहले दिन बिना ज्यादा नुकसान के निकाल लेता है तो उनके पास 60% जीत की संभावना है, लेकिन इंग्लैंड की घरेलू ताकत को कम नहीं आंक सकते। ये मुकाबला टक्कर का होगा और भारत को हर डिपार्टमेंट में 100% देना होगा। दोस्तों, अब आपकी बारी है। इस तीसरे टेस्ट में आपका क्या प्रेडिक्शन है? क्या भारत इंग्लैंड को हेडिंग्ले में मात देगा या इंग्लैंड अपनी जमीन पर वापसी करेगा? आपकी नजर में इस प्लेइंग 11 का सबसे बड़ा गेम चेंजर कौन है? यशस्वी का बल्ला, बुमराह की रफ्तार या पंत का तूफान? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप स्टेडियम जा रहे हैं तो अपनी टिकट की फोटो भी दिखाएं। और दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट का ये जुनून, ये जोश और ये अपडेट्स पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आपको क्रिकेट की हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए इस ऐतिहासिक टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं और भारत को चीयर करें। धन्यवाद दोस्तों।